सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लोग मुझसे मेरा ट्रैकर देखना चाह रहे थे, तो ये सब चीज़ें मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी, बट मतलब करती थी लेकिन बहुत ओवर। अभी इस बार मैंने काफ़ी शेड्यूल और अच्छी तरीके से किया। ये नहीं मेरा ट्रैकर अभी दिखाऊंगी, तो तब से ना काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में हो गई है। और आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई प्रिपरेशन करें तो हमारे आंखों के सामने सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखो वगैरह वगैरह। तो उसी काइंड का है कि मेरा पूरे आंखों के सामने रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा हो गया है, किस में मैंने ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं और रिजल्ट भी दिख रहा है, और किस में मैं एफर्ट लगा रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। और कई बार रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं आके देखती हूँ क्या सच में उधर एफर्ट लगे न लगे। इट मीन्स एक तरह का पूरा ब्लूप्रिंट है ये, तो मैं प्रॉपर शो करने जा रही हूँ। एंड आई थिंक इस तरह की चीज़ें आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, प्रॉपर शीट्स पे, कॉपी में, कुछ भी। क्योंकि ये देखो लास्ट में मैंने इसको लिखा था रैंडमली, मतलब मैंने ये चीज़ें बना रखी ना ट्रैकर वगैरह रैंडमली है, यही तक है, बस यहाँ तक है। इसके ऊपर जो मैंने रफ़ करना शुरू कर दिया था और फिर ये रफ़ हुआ, वो पीछे मैंने रैंडमली बनानी चीज़ें शुरू करी और वो होते होते इतनी स्ट्रक्चर्ड हो गई ना मेरी कि मेरा पूरा ट्रैकर बन चुका है। तो ये सब है, मैं आपको शो करूँगी क्या है कैसे है, ठीक है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग कुछ पीवाईक्यू के लिए ढूंढ रहे हैं एसएससी की प्रैक्टिस के लिए, देन आप लोग जा सकते हैं गो विद दी ओसवाल बुक्स, क्योंकि इनकी ना एसएससी की चारों ही सब्जेक्ट की एक बेस्ट बुक अवेलेबल है। इसमें सारे आपके पीवाईक्यू इंक्लूडेड है एंड इंडेक्स से आपको पता लग रहा होगा कंप्लीट सिलेबस आपका इन बुक्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, देन यू कैन गो विद दिस, क्योंकि सबसे पहले आपको चैप्टर मिलेगा, कुछ थ्योरीज मिलेगी एंड प्रॉपरली वो पॉइंट वाइज डिवाइडेड है, जिसको आप एज अ शॉर्ट नोट भी यूज कर सकते फॉर द रिविजन। उसके बाद आपको कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे एंड देन आपको उन्हीं के सॉल्यूशंस मिलेंगे। डिटेल सॉल्यूशन है, यानी चारों ही ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी पैटर्न पे आपकी चारों बुक्स अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं। जीके 1 इज माय फेवरेट वैसे थ्योरी एंड क्वेश्चन के मामले में। बाकी अगर आप लोगों को बुक चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं। एंड फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूज माय कूपन कोड विच इज प्रीति10 एंड आप चेक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते, ये इंग्लिश का है पूरा का पूरा। ये एक लास्ट माइल करके पीडीएफ है, आप लोगों ने सुना होगा नाम, ये उसी का मैंने प्रॉपर बनाया था। इसको मैंने फिर होल्ड पे कर दिया क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ मैं एट अ टाइम एक सब्जेक्ट को पहले महारती करूँ, उसके बाद तो इस पर मैं वापस आऊँगी इस हफ्ते से, इस वाले मंडे वाले वीक से। मैंने थोड़ा बहुत किया लेकिन मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रही थी, तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ और इसके साथ में सेक्शनल इंग्लिश का स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है मैथ्स में मैं मिनिमम टाइम में चीज़ें शायद कवर कर पा रही हूँ। उस टाइम पर मेरा मेन कंसर्न मैथ्स था, ठीक है। तो ये लास्ट माइल पीडीएफ का मैंने बनाया था। मैंने प्रॉपर चैप्टर के नाम लिखे, फिर मैं उसमें लिखे कि कितने कौन से क्वेश्चन है, मैंने वो लिखे, ठीक है। अब इनमें इस वाले जो लास्ट माइल पीडीएफ है ना, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें पहले रूल दे रखे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखे हैं। और ये रूल ऐसा नहीं सारे हैं, ये रूल वो है जो एडिक्विटी पैटर्न ने करवाया है, यानी कि एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना उनके उन्होंने रूल सारे इकट्ठा करके लिख दिए, उसके बाद साथ में उन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दे दी। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पीडीएफ कि आप एडिक्विटी के 2025 का सब कुछ एक साथ रिवाइज कर सकते हो। तो आप चाहो तो मैं एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, देख लेना, काफ़ी अच्छी पीडीएफ है, एरर फ्री है ऊपर से, ठीक है। तो ये बेसिकली यही है। तो मैंने रूल सारे लिख दिए, फिर मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं एंड ये चैप्टर के नाम है सारे के सारे। मैं सब कुछ करूँगी, जितना मैंने किया था मैंने उनको टिक लगाती जाती हूँ। मेरा प्लान है कि मैं 4 बार इसको रिवीजन दूंगी प्री से पहले, और ये आपके कॉलम क्लियर होने चाहिए कि आपको प्री से पहले कितने रिविजन देने वो। नेक्स्ट ये वो चैप्टर्स है जो कि एफआरबी में सर ने नहीं करवाए हैं, और ये चैप्टर्स मेरी कमी है, मतलब मैं जब भी मॉक देती हूँ तो ये चैप्टर्स मेरे गलत हो जाते हैं। ट्रिगो तो नहीं, फिर भी ट्रिगो इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ट्रिगो मेरा हो जाता है। बाकी जो चैप्टर है ना, ये अगर मॉक में आ जाते हैं क्वेश्चन इन चैप्टर से तो मेरे मॉक में खराब मार्क्स आएंगे। तो इसको मैंने ना लिख के इसलिए रखा है कि हाँ बेटा अगर इनमें से आगे कोई दिक्कत नहीं, तूने चैप्टर भी अच्छे से नहीं पढ़ रखा, जब एफआरबी में होगा तब तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इनसे अगर आता है तो उन मॉक के मार्क्स को मैं सीरियस नहीं लेती, उनमें मेरे कम पहुँच जाते, मैथ्स में 30 भी पहुँच जाते कई बार। सेकंड थिंग ये है, ये समुद्र मंथन का मैंने बनाया था। बेसिकली क्या था कि मैं वोकैबलरी कर रही थी, बट मैंने बताया मैं वोकैबलरी पता नहीं रूटीन मेंटेन नहीं कर पाती, और मैंने फिर गौर किया जब से मैं ये चीज़ें बनाती हूँ पता नहीं मेरा अपने अपना स्ट्रक्चर वे में रूटीन बन जाता है। तो फिर मैंने ये बनाया और मैंने 4 रिविजन कर लिया। मेरा ये प्लान है कि 1 2 3 4, ये तो रैंडमली मैंने कर लिया, लेकिन एटलीस्ट 4 बार मैं उस वोकैब के मैंने टोटल 30 लेक्चर लिए, और 30 के 30 को मैं रिविजन करूँगी 4 बार। तो वो मैंने कॉलम बना लिया। अब मैं जैसे करती जाऊँगी टिक लगाती जाऊँगी। इससे मुझे आता है कि अब देखो जैसे मेरे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं आके देखूँगी वोकैबलरी करी है भाई, नहीं करी है। तो ये ट्रैकर है एक तरह का, मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रही हूँ, आप लोग देख लो, आप लोग बना सकते हो कुछ आइडिया लेके। नेक्स्ट है ये जीके का। तो जीके की मैंने आपको कई बार सिद्धि प्रेप की पीडीएफ भेजी भी है ग्रुप में, वो देख लेना। उसी पीडीएफ का ये सारा कुछ है, उसमें थोड़े बहुत एरर है इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हो वो बुक ठीक ठाक है, अच्छी है। मतलब उसमें भी एडिक्विटी पैटर्न, मतलब मेरा इस साल पूरा यही है कि मैं
सिर्फ PYQ करूँगी, ऊपर से एडिक्विटी पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे वो CGL, CHSL, दिल्ली पुलिस, मैं उनको बस खा जाना चाहती हूँ इस बार, ताकि मेरे को उससे दिक्कत ना हो। और PYQ इज़ द बेस्ट थिंग, वो मुझे अब समझ आता है। PYQ जिसने अच्छे से कर ली वही आगे सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अगर हम बाकी क्वेश्चन के पीछे पड़े रहेंगे ना, न्यू क्वेश्चन, क्योंकि न्यू क्वेश्चन एग्जाम में 25 में से ना न्यू क्वेश्चन कुछ मतलब 2-3 आएंगे, पूरा पेपर थोड़े न्यू बना देगा वो। बैंक का एग्जाम नहीं है, SSC का एग्जाम है, और जो पैटर्न होता है वो वही होता है, चाहे वेंडर चेंज हो ना हो, कोई मतलब नहीं है। इवन इंग्लिश में भी ऐसा नहीं है बहुत अलग ही आ गई चीज़ें, हाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया था, लेकिन चीज़ें वही थी। जिनके अंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने उसमें भी अच्छा ही किया, आप सबको पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो PYQ को बहुत अच्छे से कर लेना चाहती हूँ। तो ये इसलिए मेरा ये है एडिक्विटी पैटर्न का। तो बेसिकली ये क्या है, मैंने पहले चैप्टर के नाम लिखे यहाँ पे, ये जो लॉ पॉलिटी में फिर ये वर्ल्ड इंडियन, मतलब ज्योग्राफी में वर्ल्ड इंडियन ऐसे करके था। ये मैंने लिखे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे। अब उस बुक में ना पेज नंबर नहीं था, तो मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन होती थी PDF में कहाँ है ढूंढने में। तो मैंने फिर यहाँ पे पेज नंबर लिखा कि क्वेश्चंस कहाँ पे और आंसर के पेज नंबर, ये मैंने पेज नंबर प्रॉपर लिख रखे हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्योग्राफी में टोटल इतने, हिस्ट्री में टोटल इतने, आर्ट एंड कल्चर में इतने, और फिर उसको जब डिवाइड उन्होंने कर रखा है तो उसको भी ये उनके इंडेक्स, ये उनका ही इंडेक्स, आप उसको प्रिंट करा सकते हो, उनकी PDF में ये इंडेक्स दे रखा है। तो ऐसे करके मैंने सारा लिख लिया। इसमें से मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाई हूँ, लेकिन हाँ मैंने ज्योग्राफी रिवीजन कर ली कंप्लीट। हिस्ट्री मैंने से मेडिवल करी, मैं मॉडर्न अभी थ्योरी में भी रिवाइज नहीं कर पाई हूँ, तो मेरा रह ही गया वो। आई थिंक मैंने पॉलिटी भी कर ली है, बट मैंने टिक क्यों नहीं लगाया, शायद कुछ रह रहा है मेरा पॉलिटी में, इसलिए मैंने नहीं लगाया अभी। मैंने इकोनॉमिक्स पूरी रिवीजन कर ली है। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा था स्टैटिक करते, तो मैंने टेक रिवीजन किया, क्योंकि टेक के ज़्यादा क्वेश्चन है। मैंने इन्वायरमेंट रिवीजन किया, फिर मैंने साइंस के थोड़े बहुत किए, तो इस तरह से मेरा चल रहा है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये मेरा फेवरेट, ये मेरी फेवरेट पेज है। मतलब ये मेरे पेज मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना प्यारा है। पहली बार मैथ्स को मैंने इतने प्यार से तरीके से किया, मतलब वो मुझे पुरानी वाली प्रीति याद आती है जब मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि आई लव मैथ्स। मतलब बचपन में आई लव मैथ्स, मैं मैथ्स में इतनी पागल थी कि बताऊँगी तो बिलीव नहीं होगा। लेकिन ये था कि मेरे एक रूम में TV चल रहा है और मैं दूसरे रूम में बैठ के ना मैथ्स के अलग अलग बुक सॉल्व करती रहती थी। एक मेंटल मैथ्स करके ना बुक हमें देते थे स्कूल में, वो हमारे उसमें नहीं आती थी, मतलब करिकुलम में नहीं था, हमारे सिलेबस में एग्जाम नहीं होता था उसका, लेकिन वो एक्स्ट्रा बुक हमें दी जाती थी ऐसे ही पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल था तो फ्री में बुक मिलती थी, तो मैं उस बुक को बैठ के पढ़ती थी। मुझे मैथ्स इतना ज़्यादा पसंद था, लेकिन वही आप टाइम रहता अगर सही चीज़ पर एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो वो चीज़ आपकी वेस्ट हो जाएगी, वो आपके लिए कर्स हो जाएगा। और मैथ्स मेरे लिए कर्स बन चुका था, लेकिन नाउ आई एम बैक ऑन दी ट्रैक एंड आई थिंक अब मैं मैथ्स से फिर से प्यार करने लग गई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि बस मुझे वो वाला प्रीति वापस चाहिए जो मैथ्स को यूँ करती थी। मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी, पर पता नहीं कैसे टाइम रहते ख़राब हो गई। खैर छोड़ो, तो ये है। तो मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिखे पहले। यहाँ पे मैंने लेक्चर्स का ना वीडियो लेंथ लिख दिया। इससे क्या होता है, मुझे रिवीजन में हेल्प मिलता था लेक्चर्स में, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, 8 घंटे का लेक्चर है तो मैं पहले पुराने टाइम पे ऐसे करती थी, 8 घंटे का लेक्चर है तो मैं 2 दिन में कन्वर्ट करूँगी, 4-4 घंटे ही देख के। लेकिन ये सबसे घटिया तरीका है, इससे कभी नहीं करना। चाहे आप एक घंटा करके 8 दिन तक कर लो, या तो 1.5 घंटा करके कर लो, ऐसे ही करो। इकट्ठा बैठ के कभी मत करना। और ये मत सोचना कि 2 दिन मैथ्स पढ़ लूँ, सारे सब्जेक्ट को डेली साथ लेके चलो, इससे आपका ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाएगी, लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा होता है। ये बहुत गलत तरीका है कि एक दिन में ही पहले 3 दिन मैथ्स कर लो फिर 3 दिन इंग्लिश, ये गलत है। ऐसे नहीं करो, सारे सब्जेक्ट साथ में लेके चलो, थोड़ा थोड़ा करके। इसमें बोरियत नहीं होती और आपको पूरे दिन लगेगा आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है। तो अलजेब्रा घंटे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछते हैं क्या है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे ताकि मुझे रिवीजन में हेल्प मिले। तो जब मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मैंने दिखाया था लास्ट टाइम आपको, तो उसमें मुझे हेल्प मिलती है। जैसे इसमें 155 क्वेश्चन है और मेरा टारगेट है कि डेली में 50 से 75 ही क्वेश्चन करूँगी डेली प्रैक्टिस में। तो मैं देख लेती हूँ 155 है। अब अलजेब्रा चैप्टर है तो हाँ, इसका थोड़ा सा अगर मेरा जैसे 3rd या 4th रिवीजन होगा, इसका तो मैंने 3rd भी कर लिया, तो इसका 4th रिवीजन करना है, तो डेफिनेटली 50 क्वेश्चन एक दिन में, 3 दिन में चैप्टर रिवीजन करूँगी। लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग था उसमें मैं 30-30 क्वेश्चन लेती थी। सर्कल का 88 है, तो ये चैप्टर मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत टफ लगता है मेरे से। आज भी ये चैप्टर नहीं होता, मैं इसका 3rd रिवीजन देने जाऊँगी तब भी, तो मैं इसके 20-20 क्वेश्चन ही लूँगी, है ना, ऐसे करके। तो मेरे को अंदाज़ा रहेगा कितना हो गया कितना नहीं हुआ। अब मैंने इसके 2 रिवीजन कर लिए। मेरा प्लान है कि मैं PDF के 4 रिवीजन करूँगी और एक बार मैंने लेक्चर ले लिया है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा था मैथ्स का। अब इसके बाद क्योंकि ये जो सर ने इतने चैप्टर करवा दिए हैं तो इनके मैंने 2nd रिवीजन तक कर लिए हैं। अब सर और चैप्टर करवाएंगे तो उनका फिर मैं आगे लिखती चली जाऊँगी। अब पता नहीं सर ने क्यों होल्ड कर रखा है, मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। ये माइंड मैप का था पूरा, मैंने ये बनाया था। माइंड मैप में मैंने टिक क्यों नहीं लगाया। ज्योग्राफी मैंने कर ली है, मैंने केमिस्ट्री कर ली है, मैंने बायोलॉजी कर ली, पता नहीं मैंने टिक क्यों नहीं लगा रखा है। तो ये मैंने रिविजन्स कर लिए थे। अब मेरा ये मैंने कॉलम ज़्यादा बना दिए, लेकिन मेरा ये प्लान था कि माइंड मैप में बहुत अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि आई नोटिस कि माइंड मैप में ना पूरा का पूरा फैक्ट दे रखा है। अगर ये फैक्ट मुझे बहुत अच्छे से लर्न है ना, तो एग्जाम में मुझे कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलेगी। और बैकग्राउंड स्टोरी तो मुझे काफ़ी, हिस्ट्री मीन सबकी बैकग्राउंड स्टोरी मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मेरी थ्योरी तो ठीक ही है, लेकिन फैक्ट नहीं याद रहते मुझे, मैं भूल जाती हूँ, उस समय कन्फ्यूज जाती हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया। और माइंड मैप ऐसी चीज़ है जो कम दिखता है बहुत सारा, लेकिन कम दिखता है, तो इसलिए हम ज़्यादा बार उसको कर पाओगे, ये है। तो ये मैं बताऊँगी क्या है, इसको छोड़ो अभी।
ये है कॉन्सेप्ट पीडीएफ। एफआरबी में जो भूतेश सर है उन्होंने कॉन्सेप्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, तो उनके मैंने लिखे। फिर मैंने इधर लिख ली कितनी शीट्स है, ताकि मैं डेली मॉर्निंग प्लान कर सकूँ ना, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसका एक रिवीजन कर लिया है। ये भी कर ली, पता नहीं टिक क्यों लगाते हैं। इंस्टॉलमेंट हाँ किया। तो मैंने ये नहीं इंस्टॉलमेंट का मैंने एक भी रिवीजन नहीं दिया अब तक, ठीक है, पीएलडी कर लिया। तो ये मैंने ना एक रिवीजन कर लिया इन सारे चैप्टर का, सीआई का भी कर लिया है। सेकंड रिवीजन मेरा चल रहा है अभी, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। अब पहले मैंने बहुत फास्ट में किया, अब धीरे धीरे कर रही हूँ। और मुझे 8 बार इन कॉन्सेप्ट पीडीएफ को रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, आई हैव डिसाइडेड, ताकि चीज़ें अच्छे से हो सके, ठीक है। और जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतने अच्छे से हम टाइम पे कर पाएंगे। ये मैंने स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक लिख के रखे थे, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि कौन सा टॉपिक है स्टैटिक जीके में, और मतलब कंप्लीट नहीं कर पाती। तो मैंने लिख के रख लिया, जबकि मैंने सोचा भी था मैं इसके आगे टिक लगाती जाऊँगी जो रिवीजन हो पाएगा, पर मैं स्टैटिक जीके अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ। मैं मतलब जीके को भी इतना सीरियस नहीं ले रही हूँ। मेरा प्लान है कि मैं जुलाई एटलीस्ट मैं बाकी 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लूँ। जीके मैं लास्ट में ही करूँगी, क्योंकि अभी मैंने कर लिया फिर मैं भूल जाऊँगी तो मुझे रिवीजन देना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम के तुरंत करूँगी ना, ताकि मैं उससे मैं रिवीजन भी कर लूँ, मेरा सब साथ में हो जाएगा। इसलिए मैं जीके को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही हूँ, इसमें मेरे मार्क्स भी ख़राब आते हैं। अब ये क्या थे, ये मैंने बहुत बाद में बनाया, लेकिन इससे मुझे हेल्प मिली। तो हुआ क्या था कि माइंड मैप्स थे। माइंड मैप में जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में जो कितने ये सारे पीडीएफ के जो नाम है ना, वो मैंने लिख लिए, ताकि मैं डेली 2-2 पीडीएफ उठा के रिवीजन कर सकूँ। इससे मेरा माइंड मैप हो पा रहा है, वरना इससे पहले मैं रिवीजन ही नहीं कर पा रही थी। मुझे पता नहीं भारी सा लगता था। फिर मैंने लिख लिया ना, मुझे चीज़ें ऐसे तोड़ के करने में ना ज़्यादा मुझे लगता है अच्छे से चीज़ें हो पाती। तो फिर मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए जो थे उसमें। बायोलॉजी के लिख लिए, बीच बीच में से मैं कर लेती, क्योंकि मेरे को सिलेबस थोड़े कंप्लीट मेरे को रिवीजन करना है। तो मेरे को जो मन करता है जिस दिन मैं वो वाला कर लेती। तो पहले मेरे को ये वाले ये वाले चैप्टर करने का मन था, तो मैंने ये वाले कर लिए। स्टार्टिंग वाले मैंने किए थे बहुत टाइम पहले, तो मैंने टिक नहीं लगाया। मुझे ये सब चैप्टर बोरिंग लगते हैं, मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये वाले कर लिए। ज्योग्राफी में भी मुझे ये वाले चैप्टर्स पसंद है, अभी मैं ये वाले कर रही हूँ। मॉनसून, फॉरेस्ट, सॉइल अभी मैं ये करूँगी, ठीक है। तो ये ऐसे करके मैंने लिख रखा है प्रॉपरली। ये हिस्ट्री का है। फिर इधर आ जाओ, ये मैंने अभी भी नया ही बनाया था। बेसिकली ये मैंने 100 मॉक का था, बिफोर प्री से लेना था, बट इसको मैं दूसरे पेज में मैंने किया, वो दिखाऊंगी मैं आपको क्या है, क्योंकि ये गड़बड़ हो गया था। बट ये रहा, ये ना रीजनिंग का मैंने बनाया अभी भी, क्योंकि टाइम रहता है। आई रियलाइज़ कि नहीं यार, रीजनिंग को मैं इस बार हल्के में नहीं लूँगी। रीजनिंग में मेरा टारगेट है कि मैं 48-46 मार्क्स तो एटलीस्ट, मतलब 50 तो है ही, लेकिन 48-46 टारगेट करूँगी। एंड उसके लिए आई वॉन्ट कि जो ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिनमें न्यू चीज़ें आ गई है, जैसे ब्लड रिलेशन में काफ़ी सारे सर ने बैंकिंग लेवल की चीज़ें उन्होंने डाल दी है। कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज़ में भी उन्होंने कुछ अलग कर दिया, या फिर मैथ ऑपरेशन में भी कई बार मैं फंस जाती हूँ। मतलब बॉडी मास आते हुए उस समय दिमाग काम नहीं करता है, बैक एंड मुझे दिखता नहीं है। तो इसलिए डिसाइडेड कि ये चैप्टर्स भी मैं करूँगी। तो ये चैप्टर्स ऐसा नहीं मेरे रोज़ रूटीन में रहता है। मैं डेली का 30 मिनट दे रखा है रीजनिंग को। आप देखते होगे अगर मेरा रूटीन, तो आपको पता होगा डेली का 30 मिनट रहता है, उसमें मैंने डाल रखा है। तो जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग 30 मिनट करके कंप्लीट किया। फिर ब्लड रिलेशन में एक दिन घर पे थी, तो उस दिन मेरे पास कोई भी पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उस दिन 4.25 घंटे का एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया। मुझे पसंद भी है, तो हो गया मेरे से ब्लड रिलेशन एक दिन में। फिर मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ा सा कर रखा है, बट अब भी मैंने स्टार्ट कर रखा है नंबर और लेटर्स। ये 4.5 घंटे का लेक्चर है, 92 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर है। अभी मैं एक बार तो लेक्चर से कर रही हूँ, फिर सेकंड थर्ड में ना मैं पीडीएफ से करूँगी। लेकिन मैं अभी भी सोच रही हूँ मैं लेक्चर से ही करूँगी सेकंड थर्ड भी, क्योंकि पीडीएफ से करने का मतलब तो मुझे आंसर निकालने से थोड़े मतलब है, मुझे एक्चुअली मेथड सीखना है कि मैं कैसे जल्दी कर सकूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं सारे रिविजन इसके तो लेक्चर से ही देने वाली हूँ, बट लेट्स सी आगे क्या प्लान होता है। तो ये मेरा बेसिकली रीजनिंग का था। अब ये 100 मॉक वाली मैं चीज़ दिखाऊंगी, उससे पहले कुछ तो नहीं है ना, ये अगेन वही माइंड मैप का है, ठीक है। अब 100 मॉक का शीट ना ये है। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है मैं 100 मॉक मैथ्स के प्री से पहले लगाऊंगी, विद प्रॉपर मिस्टेक लिस्ट बना के, विद प्रॉपर एनालिसिस। एंड इसी 100 मॉक्स को मैं रिविजन भी करूंगी सेकंड टाइम, इन्हीं मॉक को। मतलब क्यों? क्योंकि आई वांट कि मैं हम मॉक क्यों देते हैं मिस्टेक एनालिसिस के लिए, और इतने टाइम से हम गलती ये करते हैं मॉक दे देते हैं, लेकिन उनको निचोड़ते नहीं है। आई वांट, मैं निचोड़ना चाहती हूँ अच्छे से चीज़ों को। तो मैं इधर मिस्टेक्स लिखती हूँ, मेरी क्या क्या मिस्टेक होती है, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, वो प्रॉपर इधर ही लिखी जाएगी। अब 100 मैं लाऊंगी कहाँ से, 100 सेक्शन मॉक। तो देखो सीजीएल के पीवाईक्यू तो रहेंगे ही रहेंगे, वो मैंने जो दे दिए मैं उनके मार्क्स लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक ठाक मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स सारे में 15 में मैं कर ले रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चंस ठीक ठाक है, इजी है, मिक्स है, ऐसा कोई टफ लेवल नहीं है, ठीक है। तो ये 45 शिफ्ट तो मेरे होंगे सीजीएल के, इनको मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करने वाली हूँ, प्रॉपर निचोड़ मेरे, मुझे पूरा ये याद होना चाहिए, इनमें से कोई ऐसा नहीं हो, मतलब समझ रहे हो ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा मैंने ब्लिट्स और जो टफ है, जो एफआरबी में भूतेश सर करवा रहे, उनको भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। इनमें मेरे मार्क्स काफ़ी खराब हो जाते हैं कभी कभी। आजकल तो पता नहीं सर ब्लिट्स में भी कैसे मॉक डाल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है चीज़ें, तो मैंने ये डाल रखा है। तो ऐसे करके मैं 100 पूरे करूँगी। सीएचएसएल के मैंने सोचा था मैं ऐड करूँगी, बट सीएचएसएल में ना अभी 15 मिनट वाले सेक्शन टाइमिंग नहीं डाली है टेक्स्ट बुक में, वो शायद नोटिफिकेशन में वेट कर, जब होगा तब देखा जाएगा। तो ऐसे ही 100 मैथ्स का, और ऐसा ही 100 अब मैंने अपने ग्रुप में, जो कि मेरा ये पेड ग्रुप चलता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिटेल आप लोग देख लेना, ये पेड ग्रुप चलता है। इसमें मैं ना अब इंग्लिश का भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मैं ऐसे एक और शीट लूँगी और उसमें इंग्लिश का करूँगी। उसमें बेसिकली मैं 50 सेक्शन मॉक रखूँगी इंग्लिश के, और वो बेसिकली सीजीएल के पीवाईक्यू ही रहेंगे, और वो 50 को मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ निचोड़, कुछ मिस्टेक्स के निचोड़,
जोड़ कुछ चीज़ों के, कुछ कॉन्सेप्ट के, और मुझे अच्छे से करना है। तो आई थिंक मैं इंग्लिश के लिए 2 चीज़ें अभी बेसिकली करने वाली हूँ, एक तो 50 सेक्शन मॉक एंड साथ में ये द लास्ट माइल की PDF, ये, ताकि मैं एडिक्विटी पैटर्न बेस से पूरा अच्छे से कर लूँ। तो आपने पूरा, मेरा भी 3 सीरीज़ गई है इसी टाइप की चीज़ें बताने में, एंड तीनों में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं इस साल PYQ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे उम्मीद है कि एडिक्विटी अपना पैटर्न रिपीट करेगी, क्योंकि CHSL के मेंस में देखा गया कि एडिक्विटी ने अपने पैटर्न रिपीट किए हैं, CGL में नहीं किए थे, क्योंकि मे भी शायद से उसने TCS ने पेपर बनाया था। तो मेरे को प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि मैं TCS के पैटर्न तो ऑलरेडी जानती हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। CGL में अब मैं एडिक्विटी के पैटर्न भी समझ जाऊँगी, तो ठीक ठाक होगा। तो मेरा प्रॉपर फोकस इस बार PYQ पे है, और मैं भी यही कहूँगी आप पूरा PYQ ओरिएंटेड करिए। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी टीचर PYQ से हट के कुछ करा रहा है, मत करो। मैंने अपना लास्ट ईयर का 2025 का मेंस फालतू में बिगाड़ दिया। मैं ये नहीं कह रही बोल देती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि रैमो सर ख़राब टीचर है, बट आई थिंक उन्होंने PYQ ओरिएंटेड चीज़ें नहीं करवाई। उन्होंने वो नहीं करवाया जो एग्ज़ाम में, इवन मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अगर इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ज़्यादातर मुझे लगता है अपने पूरे सीरीज़ में वो उन 4-5 क्वेश्चन के पीछे पड़े रह गए। या तो उनको ये लेक्चर्स उनको करने चाहिए थे जिनका मैथ्स में ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा हो रखा है। रिवीजन का इनका तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मैंने गलती करी रैमो सर से उस समय पढ़ के, इससे बेटर में जो अभी भी इतना गुस्सा आता है कि मैं लास्ट ईयर सच में वेस्ट कर दिया अपना। मैं PYQ ओरिएंटेड रहती तो मैं आज सेलेक्टेड होती, किसी ना किसी पोस्ट पे ज़रूर होती, बट ठीक है, गलती से इंसान सीखता है। तो अब मैंने कसम खा रखी है, मैं उस टीचर को देखना नहीं है, उस मॉक को देना नहीं है जो PYQ से हट के है। इवन मैं इस बार टेक्स्ट बुक के खुद के प्लेटफॉर्म के मॉक को भाव नहीं दे रही, मैं लाइव मॉक दे देती हूँ स्कोर के लिए, बट मैं PYQ ओरिएंटेड हूँ। इस साल मुझे PYQ ही करना है, और आई नो कि PYQ ही से सिलेक्शन होगा, ये फालतू चीज़ों से नहीं होगा। हम वो 4-5 क्वेश्चन के पीछे के चक्कर में सर ने मेरे 25-26 क्वेश्चन नहीं हो पाए मेरे, क्योंकि करवाया सर ने, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने हार्ड बहुत चीज़ें करवाई, और वो लेक्चर कंप्लीट करने में मुझे साल लग जाते थे। बट छोड़ो, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करना चाहती, बट मैं आपसे बस इतना कहूँगी, आप उन्हीं से चीज़ें करो जो PYQ करवा रहा है। जो PYQ से हट के चीज़ें करवा, थोड़ी बहुत करा रहा है, इट्स ओके, लेकिन पूरी हट के करा रहा है, भूलो भाई उनको, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।